आंखों का जो डिफेक्ट होता है वो है हाइपरमेट्रोपी, ठीक है। इसका नाम है थिएटर मोड, इसका नाम है हाइपरमेट्रोपिया या बोलेंगे लॉन्ग साइटेडनेस। ओके, इसका मतलब होता है इस डिफेक्ट में क्या होता है, जिसको भी ये डिफेक्ट होता है उस इंसान को, देखो मायोपिया याद उसको उल्टा कर दो। मायोपिया में क्या होता है, पास का दिखता है दूर का नहीं दिखता, इसमें क्या होगा, पास का नहीं दिखेगा क्लियरली, दूर का क्लियरली दिखेगा, और यहाँ के ना ये बहुत रेयर होता है, ठीक है। So in this kind of defect of human eye, due to which a person can see distant object properly, distant मतलब दूर का दिखता है, cannot see clearly, बेटा यहाँ क्या हो जाएगा, clearly the nearby object, ठीक है। बाद में लिखा है तो पहले लिख सकते हो। और यहाँ के ना सो दूर का ऑब्जेक्ट तो प्रॉपर्ली दिखेगा उसको, पास का प्रॉपर्ली नहीं दिखेगा, मतलब ब्लर दिखेगा, ठीक है। अब ये क्यों होता है, तो बेटा उसमें जो पढ़ा था हमने, ठीक है, उसका उल्टा कर दो कॉस को, ठीक है। सो डिक्रीज इन द पावर ऑफ आई लेंस, मतलब वहां पे आई लेंस क्या होता है, एक्सेसिव कर्वेचर, ज्यादा मोटा हो जाता है, इसमें आई लेंस बहुत ज्यादा पतला हो जाता है, तो उसका पावर कम हो जाता है, ठीक है। दूसरा शॉर्टनिंग ऑफ द आई, उसमें क्या होता है, आई बॉल लंबा हो जाता है, इलोंगेट हो जाता है, इसमें आई बॉल शॉर्ट हो जाता है। तो ये इसके दो कॉज हो गए। ये बिल्कुल उसका उल्टा है, आराम से क्या हुआ है, सपना है बेटा। अब बेटा यहाँ देखो, याद करो उसमें क्या हुआ था, उसमें जो इमेज थी वो कहां बन रही थी, रेटिना के आगे बन जाती थी इमेज, हाँ के ना। इसमें क्या बनेगी इमेज, रेटिना के पीछे, बननी कहां चाहिए, रेटिना पे। ये नॉर्मल आई है, नॉर्मल आई में क्या होता है, इमेज क्या बनती है रेटिना पे, इसमें क्या बनती है इमेज रेटिना के पीछे बन जाती है ना। उसका बिल्कुल उल्टा करना, हर चीज उल्टी करनी है। अब उसमें कौन सा होता था लेंस यूज, कॉनकेव, इसमें उल्टा वाला कॉन्वेक्स। बात समझ में आ गई, तो अगर हम कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे तो इमेज ऑटोमेटिक कहां पे आ जाएगी, वापस से रेटिना पे। तो ये हेल्प करेगा, एक तो लेंस ऑलरेडी आंखों में लगा हुआ है, ये और हेल्प करेगा हमारे लेंस की कि इमेज कहां आ जाए प्रॉपर्ली, रेटिना पे। बात समझ में आ गई। अरे आगे ना, तो ये सेकंड कौन सा हुआ, आई डिफेक्ट। आई डिफेक्ट आंखों का एक डिफेक्ट या बीमारी मान लो अपनी, आंखों की बीमारी शॉर्ट में बोले तो। अरे हाँ के ना, क्लियर है। अब देखो यार, ये जो डिफेक्ट है मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ये सब किसी भी एज में हो सकता है, ज्यादातर ओल्ड एज में आते लोगों पे, मतलब एज बढ़ते हैं पर वो यंग में देखा जाता है। अब जो पढ़ेंगे प्रेस बायोपिया, ये बहुत रेयर केस में आपको यंगस्टर्स में दिखेगा, ये ज्यादातर ओल्ड एज में आता है। इसका नाम है प्रेस बायोपिया। उसमें क्या होता है, इंसान को पास का भी सही दिखता नहीं है, दूर का भी सही दिखता है, ऑब्वियसली आंखें कमजोर हो जाती है विद उम्र। बात समझ में आ रही है। सो प्रेस बायोपिया क्या है, एक और आंखों का डिफेक्ट है जिसमें क्या होता है, सो इट इज अ काइंड ऑफ डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आई इन विच अकर ड्यू टू एजिंग। किसकी वजह से होता है बेटा, एजिंग की वजह से होता है, ठीक है। अब ये क्यों होता है, जैसे अलग अलग कारण दिए हुए हैं। आई लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है एज के साथ में, पता है हमारा आई लेंस होता है वो पतला पतला मोटा हो सकता है क्योंकि वो फ्लेक्सिबल है, पर वो विद ओल्ड एज क्या होता है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, वो प्रॉपर्ली चीजों को फोकस नहीं कर पाता है। फिर जो हमारे सीलियरी मसल्स है वो कैसे हो जाते हैं, वीक। ऑब्वियसली विद एज जो होता है चीजें अंदर थोड़ी वीक बढ़ जाती है। ओके, इन दिस अ पर्सन सफर फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया मतलब पास का दिखता है दूर का नहीं दिखता, है ना, और मतलब दूर का भी दिखेगा नहीं। मायोपिया में क्या होता है, दूर का नहीं दिखता है, क्लियरली नहीं दिखता है। और इसमें क्या होता है, पास का क्लियरली नहीं दिखता है, हाँ क्या ना। तो इसमें दोनों होते हैं, दूर का भी नहीं दिखेगा क्लियरली, पास का भी नहीं दिखेगा क्लियरली। अब मुझे बताओ मायोपिया में क्या यूज किया था, दूर का देखने के लिए कॉनकेव लेंस और पास का देखने के लिए कॉन्वेक्स लेंस। तो ऐसे इंसान को दोनों लेंस यूज करने पड़ेंगे, बोलेंगे बाईफोकल लेंस। तो उसके जो चश्मा होंगे क्या होंगे उसके, उसमें दो ऐसे ऐसे चश्मे ऐसे होते हैं। तो अगर सुनो, हाँ, तो जो उसका नीचे वाला पार्ट होता है वो तो होगा कॉनकेव, क्या होगा, सॉरी कॉन्वेक्स, और जो ऊपर वाला पार्ट होगा वो क्या होगा, कॉनकेव।
So the lower part is convex and upper part of the eye glasses is concave. बात समझ में आ गई? तो जब उसको पास बेटा उसको ऑन कर बेटा, तो बेटा ये चश्मा है मेरी, ठीक है। अब नीचे वाला पार्ट कौन सा है? कॉन्वेक्स। तो मुझे क्या दिखेगा? पास का। अरे आगे ना, बात समझ में आ गई? तो ऑब्वियसली जब मैं रीड करूंगा, अच्छा देखो बेटा, आप जब गाड़ी चलाते हो तो आप कहाँ देखते हो? ऐसे देखते हो, यूं ऐसे सीधा सीधा देखते हो? कैसे देखते हो? सीधा। मतलब उस समय आप अपने चश्मा का ऊपर वाला पार्ट यूज करते हो नेचुरली, आपको इस पार्ट से मतलब नहीं है। अब यूं देखोगे ना सीधा, तो जब दूर का देखना है तो आपको मतलब है ऊपर वाले पार्ट से। तो ऊपर वाला पार्ट कौन सा होगा? कॉनकेव, क्योंकि वो आपको दूर का दिखाएगा। और फिर जब पढ़ते हो तो कैसे पढ़ते हो? ऐसे पढ़ते हो कि ये पढ़ते हो नीचे, ऑटोमेटिक आंखें आंखें दिखती है नीचे। तब ये वाला पार्ट यूज होता है लेंस का। तो ये वाला पार्ट किसका बना होता है? कॉन्वेक्स का। वो आपको पास का दिखाएगा। आपने से चश्मा देखे हुए हैं? पता है उसके एक ही कांच में से नीचे भी होता है, दोनों अलग अलग दिखते हैं आपको, है ना? कभी किसी को तो देखो ध्यान से। किसके? मेरे मेरे थोड़ी है बेटा। सर मुझे पता चला आपको रिवर क्या कहना चाहती है आपकी। मैं बूढ़ा हो गया। चलो थोड़ा वैसे गेड़िया लेके आऊंगा। बेटा हाथ पाँव टूटे नहीं है, से बूढ़ा हुआ अभी। इंसान है, चलो सर अर्थी लेके आना। अच्छा भाई ये नहीं बोला, मेरा इंसान है यार तू, है व्हील चेयर लेके आना मैं। ओए बात समझ में आ गई? डन। थिएटर मोड ऑन। अब सुनो बेटा, देखो ये तो बेटा ओल्ड एज के सॉल्यूशन हो जाते हैं। आजकल बेटा न्यू टेक्नोलॉजी के हिसाब से आप क्या कर सकते हो? या तो यू कैन यूज कॉन्टेक्ट लेंस, वो लेंस आते हैं आंखों में पहनने के, अलग से चश्मा लगानी पड़ती है, वो कर सकते हो। और यू कैन यूज सर्जिकल इंटरवेंशन, मतलब सर्जरी कर सकते हो, या फिर लेजर। अब तो बेटा और भी टेक्नोलॉजी आ गई, लेजर से भी काम हो जाता है। तो नाउ डेज अब तो ये सब जरूरत नहीं होता है ना? बहुत सारे और ऑप्शन अवेलेबल है, पर फिर भी सबसे सटीक, सबसे अच्छा ऑप्शन छोटी एज में जिसमें आप हो, चश्मा ही है। क्योंकि लेजर एक पर्टिकुलर एज के बाद ही पॉसिबल है, वरना आँख खराब हो जाती है। फिर बड़ा लेंस बहुत संभालने पड़ते हैं उसको, है ना? बहुत ध्यान रखना पड़ता है लेंस लगाते तब, ठीक है। सर्जिकल में हम लोग चीरा पारी करनी पड़ेगी, वो भी आपके लिए सही नहीं, छोटी सी एज में। बात समझ में आ गई? सो पर ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है, नाउ डेज में। यहाँ पर समझ में आ गया बेटा? व्हाट इज प्रेस बायोपिया? क्लियर है? अरे आगे ना। सो इस केस में क्या होता है? दोनों लेंस यूज करते हैं, बाइफोकल लेंस बोलते हैं, ठीक है। बाइफोकल लेंस कंसिस्ट ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस बोथ। अपर पार्ट किसका बना होता है? कॉनकेव का, एंड द लोअर पोर्शन मेड अप ऑफ कॉन्वेक्स। क्लियर है? बात समझ में आएगी नहीं आई? डन बेटा। विधि क्लियर है? सौरभ क्लियर है? फाइन। अब नेक्स्ट, अब देखो बच्चे, अब है ना, हम क्या करेंगे? हम एक एक होता है ऑब्जेक्ट, प्रिज्म, उसमें से लाइट पास करेंगे। अब याद है हमने ये पहले भी पढ़ रखा है, ग्लास स्लैब। अब याद होगा जब हमने वो उसका देखा था वीडियो, तो हमने देखा था ग्लास स्लैब में क्या हुआ था बेटा, बताओ? ग्लास स्लैब में से जब हमने लाइट पास की थी, तो बेटा जो इंसिडेंट रे थी, क्या थी? इंसिडेंट रे। और जो रे बाहर निकली थी, एमरजेंट रे। तो इंसिडेंट और एमरजेंट रे कैसे थे आपस में? पैरेलल। कैसे थे आपस में? याद आया कुछ? और यहाँ के ना, तो इंसिडेंट, इसे क्या बोलते हैं? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? लेटरल डिस्प्लेसमेंट, राइट है। मतलब ये है इंसिडेंट रे और ये है एमरजेंट। ये थी इंसिडेंट रे, ये एमरजेंट रे जो बाहर निकली। ये कैसे होता है आपस में? पैरेलल। ये हुआ था कहां पे? ग्लास स्लैब में, जब अपन ग्लास स्लैब में लाइट पास करते हैं। अब अपन लाइट पास करेंगे प्रिज्म में से। प्रिज्म कुछ नहीं है, कांच का एक टुकड़ा है, ट्रायंगल शेप, इसे बोलते हैं अपन ट्रायंगुलर प्रिज्म। क्या बोलते हैं? अब हम क्या करेंगे? इसके एक तरफ कांच का बना हुआ है, लाइट पास करेंगे। अब बेटा हम जानते हैं बाहर है एयर, हवा, ये कांच मतलब ग्लास। अरे यहाँ के ना, तो ये अलग मीडियम, ये अलग मीडियम। और यहाँ के ना, जब लाइट अपना मीडियम करती है चेंज, तो क्या होता है? वो लाइट मुड़ती है, या तो नॉर्मल की तरफ या नॉर्मल से दूर। अरे यहाँ के ना,
अरे आगे ना, अब अगर लाइट रेयर से डेंस में गई तो नॉर्मल की तरफ, और अगर डेंस से रेयर में गई तो नॉर्मल से दूर। अरे आगे ना, अरे यस और नो, यही तो होता है ना यार, होता है कि नहीं होता है? बस हमको यही समझना है कि एक प्रिज्म में क्या होगा जब लाइट पास होगी तो। अब ये एक एक्टिविटी है, एग्जाम में पहले एक दो बार आया हुआ है क्वेश्चन ये। देखो, अब आपको ये जो यहाँ मैंने आपको आंसर नोट्स पे दिया हुआ है, यहाँ तो अभी बैठे बैठे बैठो, पर आपको वो करने की जरूरत नहीं है। पहले आपको समझा दो होता क्या है, फिर आप अपने मन से बनाते देखो चीजों को, तो वो रटना नहीं पड़ेगा, बस फोटो भी मन से ड्रॉ कर सकते हो। तो अब क्या क्या करना है समझो। अब देखो बेटा, ट्रायंगुलर प्रिज्म कैसा दिखता है, मैं आपको वो फोटो भी दिखा दूंगा अभी, ठीक है। सो बेसिकली क्या है, आपके पास में एक बड़ा सा ट्रायंगल होगा, वो ट्रायंगल कुछ नहीं है, कांच का टुकड़ा है, ये रहा, ठीक है। अब देखो ये कांच का टुकड़ा बड़ा सा हो गया, अब समझना ध्यान से। फिर अब आप एग्जाम में क्या लिखोगे, यू विल स्टार्ट लाइक दिस, एम, क्या एम है, प्रिज्म की हेल्प से क्या पढ़ना, रिफ्रैक्शन, टू स्टडी रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, मन से लिख दिया। क्या क्या मटेरियल चाहिए तो लिख देना, क्या क्या, कुछ पिन चाहिए ऐसे है ना, वाइट शीट चाहिए, ठीक है, एक ट्रायंगुलर प्रिज्म चाहिए, लाइट के लिए लेजर लाइट चाहिए, दो दिन, अरे आगे सॉफ्ट बोर्ड जो भी है वो लिख देना, लिख दिया मन से, कोई पढ़ता नहीं। अब प्रोसीजर, ठीक क्या होता है पता है, इसका मतलब क्या होता है कि प्रोसेस, तो कुछ उसको लिखने का नहीं, ऐसा लिखने का, टेक द प्रिज्म, ठीक है, फिक्स इट ऑन द वाइट शीट, है ना, विद द हेल्प ऑफ द पिन, लिख दिया ऐसे, कुछ मन से पॉइंट पॉइंट बनाए, ठीक है ना, एज शोन इन द फिगर, ये फोटो ड्रॉ कर दो। अभी फोटो कुछ नहीं करना है, सुनो बेटा, बहुत ही इजी फोटो, पहले आप ट्रायंगल ड्रॉ करोगे, ड्रॉ कर लिया, यहाँ के ना, ठीक है, नाम दे देना ए बी और सी, समझ गए। अब सिंपल है, आप यहां से एक लाइन लेके आना सीधी ऐसे, ये कैन यू सी दिस लाइन, ये लाइन दिख रही है बेटा, ये एरो, दो डॉट बनाना इस पे, एक को लिखना पी, एक को लिखना क्यू। अब बेटा ये लाइन जा रही है, इसे बोलते हैं इंसिडेंट रे, क्या बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं याद कर, अरे यहाँ के ना, यहाँ लिख दिया इंसिडेंट रे, ऐसे एरो कर दे। अब बेटा बाहर हवा है, और ये तो कांच का बना हुआ है, ग्लास, सही बात है, अरे यस और नो, राइट। अच्छा, जिस पॉइंट पे लाइट टच होगी वहां पे क्या बनाते हैं, नॉर्मल, क्या बनाते हैं, नॉर्मल, ये नॉर्मल आपका दिख रहा है, ये नॉर्मल, अरे आगे ना, तो अपने हिसाब से नॉर्मल बना देना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सुनो बेटा, ये जो लाइट है इंसिडेंट, इसका जो ओरिजिनल डायरेक्शन है वो कौन सा है, ये वाला दिख रहा है, ये इसका ओरिजिनल डायरेक्शन है। ये देखो, अगर ये कांच नहीं होता तो ये लाइट सीधी की सीधी भाग जाती है, अरे यहाँ के ना, पर अभी कांच आ गया है तो ये लाइट सीधी जाएगी, ये मुड़ जाएगी, अरे यहाँ के ना। अब देखो इसमें दो ऑप्शन है, ये है नॉर्मल, ये नॉर्मल है बेटा, अब यहाँ, अरे ये कहाँ पे, ये नॉर्मल है, अब यहाँ से ये नॉर्मल से, ये नॉर्मल है, यहाँ से नॉर्मल से दूर भागे या नॉर्मल की तरफ बेंड हो, अब यहाँ के ना। अब मुझे बताओ, बाहर हवा है, अंदर कांच है, तो हवा होती है रेयर, कांच होता है डेंस, तो जब लाइट जाती है रेयर से डेंस तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, तो ये है रे, ये है नॉर्मल, तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, तो वो लाइट ऐसे मुड़ेगी, अरे हाँ के ना, दिख रहा है, बेंड होगी नॉर्मल की तरफ, ये नॉर्मल है आपका, इसकी तरफ बेंड हो जाती है, ऐसे बेंड हो गई। अब यहाँ आ जाओ, फिर यहाँ एक पॉइंट बना देना, ठीक है, तो ये बहुत सारे पॉइंट हो गए, ए बी सी, फिर पी क्यू, है ना, फिर नाम दे देना इसको, इसको नाम दिया हुआ ई, जो भी आपके मन में आए, डी सी वो चलता है, ठीक है ना, जो भी नाम दे देना पॉइंट को, ये ई, ये पॉइंट नाम दे देना एफ, जो भी आपको लगे, तो डी है तो डी दे देना, और आपके साथ देख लेना कौन सा पॉइंट बच गया, नाम दे दिया। अब क्या करोगे, वापस से यहाँ पे क्या बनाओगे, एक नॉर्मल, क्या बनाओगे, नॉर्मल, क्यों, क्योंकि अब ये कांच के अंदर है, अब बाहर, और इधर इधर क्या है, वापस से हवा है, अब यहाँ के ना, ये कांच है और ये हवा है, हवा क्या होता है रेयर, अब यहाँ पे आके लाइट बाहर निकलेगी तो वापस से अपना मीडियम चेंज करेगी,
अरे हाँ क्या ना। अब देखो बेटा, अब समझो, ये इस लाइन के लिए, इस लाइन के लिए ये क्या है, ये इसका ऑरिजिनल डायरेक्शन है, जाना चाहिए था यहाँ पे, यस और नो। अब समझना, तो जाना चाहिए सीधा, पर अब क्या हो रहा है, यहां के बाद ही बाहर आएगा, डेंस से रेयर। तो जब लाइट जाती है डेंस से रेयर तो नॉर्मल से दूर, देखो ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल से दूर भागेगी कि नॉर्मल के पास जाएगी, नॉर्मल से दूर। अरे हाँ के ना, डेंस से रेयर नॉर्मल से दूर, तो ये नॉर्मल है, इससे लाइट दूर भागेगी, दूर, तो ये लाइट मुड़ के ऐसे मुड़ जाएगी, नॉर्मल से दूर भाग जाएगी। फिर दो डॉट डॉट ड्रॉ करना, एक को लिख देना आर, एक को लिख देना एस, और इसको बोलते हैं एमरजेंट रे। क्या बोलते हैं? एमरजेंट। अच्छा, ये ड्रॉ करना आ गया। अरे हाँ के ना, ये रटना नहीं, बात समझ में आ गई? अरे बोलो, अरे बोलो ना यार, अरे भाई बोलो ना यार, क्लियर है? रेयर से डेंसर नॉर्मल की, नॉर्मल से नॉर्मल की तरफ, और डेंस से रेयर नॉर्मल से दूर। फिगर बन गया, डन। अच्छा, अब ध्यान से देखना, ये है ओरिजिनल, देखो ये है लाइट की ओरिजिनल डायरेक्शन, और ये उस लाइट की डायरेक्शन जो बाहर निकली, राइट है? इस लाइन को बेटा पीछे ट्रेस करो, आप नोट करो, जो ओरिजिनल डायरेक्शन है और जो फाइनल लाइट है, जो स्टार्टिंग वाली लाइट है इंसिडेंट रे, और जो फाइनल लाइट है एमरजेंट, वो आपस में एक पॉइंट पे टच कर रहे हैं, हाँ के ना? वो पैरेलल नहीं है, याद करो बेटा, क्या था क्लास स्लैब में, क्या था? वो पैरेलल थे, अरे हाँ के ना, दे वर पैरेलल। इंसिडेंट और एमरजेंट पैरेलल थे, पर प्रिज्म में इंसिडेंट वाला लाइन और एमरजेंट पैरेलल नहीं होते, उनके बीच में एक एंगल बनता है। क्या बनता है? एंगल। क्या बनता है? एंगल। अरे हाँ के ना, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन डी। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन डी। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रिज्म है वो लाइट को एक एंगल पे बेंड कर देगा फाइनली। अरे हाँ के ना, बात समझ में आएगी नहीं आई? ठीक है, सो इट इज लाइक दिस। इसके बाद पेन पढ़िए, क्या है रही है। हाँ देखो, ये है ओरिजिनल, जो प्रिज्म क्या करता है, वो उसको बेंड करके ऐसे कर देगा। अरे हाँ के ना, तो एक प्रिज्म लाइट को डेविएट करता है, बेंड कर देता है, यस और नो, यही काम की चीज है हमारे। अरे हाँ के ना, बेटा ये बात समझ में आ गई? अरे हाँ के ना, तो हमने क्या सीखा इस एक्टिविटी से? एक प्रिज्म लाइट को बेंड कर देता है, ग्लास स्लैब बेंड नहीं करता, समझो बेटा। ग्लास क्या करता है पता है? ओरिजिनल लाइट को बेंड नहीं करता है, वो सिर्फ उसको खिसका के दूसरी जगह लेके आ जाता है, बेंड नहीं करता है। अभी भी डायरेक्शन तो वही है दोनों का, बात समझ में आ रही है? अरे हाँ क्या ना, ग्लास स्लैब सिर्फ लेटरली डिस्प्लेस करता है, एक जगह से दूसरी जगह, डायरेक्शन सेम रहता है। पर प्रिज्म क्या होता है? इंसिडेंट का डायरेक्शन अलग, एमिटिंग का डायरेक्शन अलग। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अरे हाँ के ना, तो फाइनली हमने क्या नोटिस किया? अब ट्रायंगुलर प्रिज्म डेविएट द लाइट, बेंड्स द लाइट। अरे हाँ के ना, हाँ के ना, डन। अब आपको लिखना है लास्ट में ऑब्जर्वेशन, और वो सब मन से लिखे जाते हैं। कैसे? पूरा देख लो एक बार। देखो बेटा, सुनो, ओए, क्या कंक्लूजन है? द प्रिज्म मेक्स द एमर्जेंट रे बेंड एट एन एंगल। किसका एंगल? विद द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट, और वो जो एंगल क्या कहलाता है? एंगल ऑफ डेविएशन। समझ गए?
तो फाइनली हमने क्या क्या सीखा? प्रिज्म में से जब लाइट पास होगी वो मुड़ जाएगी, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अरे हाँ क्या ना? अब ये इंपॉर्टेंट क्यों? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मान लो कि आपने प्रिज्म में से भेजी रेड लाइट। क्या भेजी? रेड लाइट। तो ये इसका ओरिजिनल डायरेक्शन, ये इसका, ये लाइट का फाइनल डायरेक्शन। तो ये बनेगा एंगल ऑफ डेविएशन। अरे हाँ क्या ना? अब रेड, मान लो कि रेड लाइट लाइट है रेड कलर की, तो उसका मान लो कि एंगल आता है 40 डिग्री। तो अगर मान लो कि लाइट हुई येलो कलर की, तो उसका ये एंगल अलग होगा, मान लो कि 50। मान लो कि ये लाइट हुई, सपोज करो कि वॉयलेट कलर की या ग्रीन कलर की, ठीक है, तो उसका एंगल अलग होगा, 60 या जो भी है। कहने का अर्थ ये है, अलग अलग कलर की लाइट, लाइट तो बेंड होगी, पर अगर कलर अलग अलग है तो एंगल भी सबका अलग अलग होगा। किसी का एंगल ज्यादा, किसी का एंगल कम। अरे हाँ के ना? बात समझ में आ रही है? बैंड तो सभी होगी, अरे बोलो, पर कोई ज्यादा और कोई कम। सर ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सन से लाइट आती है। यहाँ अगर अपन जब ये ट्यूबलाइट ऑन करते हैं, ऑन कर ट्यूबलाइट, अब देखो बच्चे, ये जो ट्यूबलाइट है इसमें लाइट है राइट कलर की। अरे हाँ के ना? एक्चुअल में ये जो व्हाइट कलर की लाइट होती है, ये इसके अंदर में एक्चुअल में 7 कलर मिक्स होते हैं। 7 कलर। अच्छा बेटा मुझे एक बात बताओ, आपने से अपने सबने बचपन में किया होता है, जब हम 2 कलर मिक्स करते हैं तो एक तीसरा कलर बन जाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? मुझे एक एग्जांपल दो। 2 कलर मिक्स करने से एक नया कलर बनता है, रेड और येलो, ऑरेंज। अब समझो, मतलब ऑरेंज खुद कलर नहीं है, ऑरेंज खुद कलर नहीं है, वो किसे बना है? येलो और रेड से। एक्चुअल में येलो और रेड जब मिल जाते हैं तो ऑरेंज दिखते हैं। ऑरेंज जो कलर नहीं है, ऑरेंज अपने आप में वो कलर नहीं है, वो दो लोगों का मिक्सचर है। समझ रहे हो? वैसे ही व्हाइट कोई कलर नहीं है, जब 7 कलर आपस में चौंट जाते हैं तो व्हाइट दिखता है। आप समझे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? व्हाइट कोई कलर नहीं है, जब 7 कलर आपस में मिक्स हो जाते हैं, मतलब वो 7 कलर कौन से हैं मैं समझाता हूं। वो 7 कलर हैं विब्रियस, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। आप ये 7 कलर लो, उनको एक साथ मिक्स कर दो, मिक्स होते ही आपको व्हाइट दिखेगी। बात समझ में आ रही है? एक्चुअल में आपको जो भी चीज, जो भी व्हाइट दिख रहा है ना, वो एक्चुअल में 7 कलर का कॉम्बिनेशन है। तो सर ये, तो सर एक सेकंड, अभी समझ में नहीं आ रहा। अगर आप ये बोल रहे हो कि वो व्हाइट जो दिख रहा है ना ट्यूबलाइट में से, कलर जो लाइट आ रही है, आप बोलना चाह रहे हो कि उसके अंदर में 7 कलर है, तो वो दिखते क्यों नहीं? वो दिखते इसलिए नहीं है क्योंकि वो, मुझे बेटा 7 पेन दो। एक तो मेरे पास है, किसी ने चुराई हुई है मैंने। ये किसका है? अलग कलर के दिखा दो। ये ला, ये एक ला, एक ब्लैक ला। अरे ये तो ऑलरेडी है। और लाओ रंग बिरंगा ला, ब्लैक लाओ, साइनो सॉफ्टेक। अरे वाह, ब्लैक है ये, पिक, ये ब्लैक है। हाँ हाँ, ये अरे येलो येलो क्यों चलो, बस आगे आगे खूब हाथ हो गए। अब देखो बेटा सुनो, ये मान लो कि ये 7 कलर, ये वायलेट, ये इंडिगो, ये थर्ड वाला ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, येलो 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 यार दिखा यहाँ पे, येलो है तो येलो दिखना चाहिए, ब्लू है तो बड़ा ब्लू ही दिखना चाहिए। थोड़ा बेटा से अपन भी कलरफुल काम करें, रेड तो रेड ही दिखना चाहिए। हाँ भाई, सब प्रॉब्लम हो गई यार, ग्रीन तो ग्रीन दिखना चाहिए। आगे आगे चलो। अच्छा बेटा, अब इतना भी हमें काम नहीं करना, समझो। देखो, ये 7 कलर मान लो, पहला कौन सा है?
ओए सब सुनना, अभी देखो बेटा, अभी मैं इनको अलग अलग कर रहा हूँ। पहला वायलट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब अगर ये 7 कलर आप इसे चिपका दो, मिक्स कर दो अच्छे से, जब तक ये चिपके हुए हैं तब तक आपको ना तो रेड दिखेगा, ना येलो, ना ऑरेंज, ना कुछ नहीं दिखेगा, सिर्फ व्हाइट दिखेगा। आंखों का भ्रम। येलो रेड मिलाया, ऑरेंज दिखा, अरे येलो का अंदर ही है, वो अंदर ही है, नहीं दिखेगा। क्योंकि अभी क्या है, येलो और ऑरेंज मिक्स है, अच्छे मिक्स हो गए, चौंट गए अच्छे से। अगर मैं किसी भी तरीके से ये जो साथ में मिक्स हो रखे हैं इनको अलग अलग कर दूं तो फिर तो दिखेंगे ना। अरे बोलो भाई, जब तक चिपके हुए हैं तब तक व्हाइट दिख रहा है, मान लिए सर, अपना मान लिए। पर अगर मैं इनको अलग अलग कर दूं तो ऐसे ऐसे ऐसे, फिर क्या होगा सर बताओ? वो ताश के पत्तों की तरह ऐसे ऐसे, फिर तो हमें व्हाइट दिखेगा नहीं, फिर तो हमें रेड, ग्रीन, येलो, ऑरेंज सब दिखेगा अलग अलग। सही बात है कि नहीं बात है? अरे हाँ के ना? अरे बोलो, अरे बोलो ना यार, पक्का, गारंटी? तो मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे सिर्फ इन सब सातों को क्या करना है, अलग अलग। क्या करना है? अलग। ऐसे चिपके हुए हैं, तुमको ऐसे ताश के पत्तों की तरह फैलाना है, ऐसे। बात समझ में आ गई? अरे यहाँ के ना बिखेरना है ऐसे, तो हमें दिखेंगे। बस अब इसी में हमारी हेल्प करेगा प्रिज्म। कैसे करेगा प्रिज्म, बताता हूं मैं। बेटा ये याद रख के ले लेना, येलो किसका है, ये रेड किसका है, पकड़, ये किसका है, ये किसका है, ये किसका है, ये किसका है, इसकी क्या गई, बोले हाँ। क्या है ना भाई, दिमाग की बत्ती जली हुई है जाके, फिर भी जला रहा है। अच्छा ओए, हाँ बेटा झगड़ूंगा मैं। अब सुनो बेटा, अब बेटा सारे प्यारे बच्चे, ओए बेटा यहाँ देखो अभी, ओए सुनो सर, अभी अभी आपने ये बताया कि जब लाइट पास होती है प्रिज्म में से तो लाइट बेंड हो जाती है। और आपने ये भी बताया कि अलग अलग कलर अलग अलग एंगल पे बेंड होंगे। अरे बोलो ना यार, तो देखो सर, तो तुम बोलते नहीं हो यार। बोलते तो बोलते हो, बीच में नहीं बोलते हो। जाए तो थोड़ा तुम गलत फिल्म से बोलते हो। जब मैं पढ़ा रहा होता तब एम ता 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 ता, तो गुस्सा ही आएगा ना फिर तो यार। मैं बोलता बोलो तब तो मैं बोलता अब भी बोलना है तो बोलते हो। नंदू तुम बता क्या करे यार, अब जेनू बता क्या करे, बता यार, पता मैंने क्या गलत किया यार। नहीं बोलना, आंसर भी जान दिया वो। तो हर वक्त बुरा क्यों मानती है रे यार, ये तो नहीं मानते, देख ले बागड़ बिल्ला एकदम। इनको पढ़ी नहीं किनको बोल मार बेटा, नहीं घेर के मारेंगे पूरा पकड़ के। नहीं मार सकते, शुगर दिखाए बेटा हाथ टूट जाएगा। ये मर जाएगा। अब यहाँ देखो,
सर अभी आपने क्या बताया कि अलग अलग कलर अलग अलग एंगल बैंड होते हैं। अच्छा सर, व्हाइट के अंदर छुपे हुए 7 कलर दिखने हैं तो हमें उन कलर को क्या करना पड़ेगा, अलग अलग करना पड़ेगा। ये तो करना है ना, बस ये काम हमारे प्रिज्म करेगा। कैसे करेगा बताओ। देखो, सबसे पहले इसके ऊपर, अब बेटा प्लीज अब भी बोलना कोई नहीं। अपनी बार नोट अब फिर बोलना समझ आता मुझे। देखो, हम लेके आए इंसिडेंट है, ये व्हाइट लाइट है। कैसी लाइट है? व्हाइट। अब हम तो जानते हैं इसमें 7 कलर छुपे हुए हैं। कौन कौन? अच्छा, ये क्यों नहीं दिख रहे बेटा? साथ में, दे आर ऑल टुगेदर। हाइट है। सर अब मजा आएगा। देखो सर, सर एक सेकंड सर, ये है ओरिजिनल डायरेक्शन, हाँ के ना। फिर यहां से निकलेगी एमरजेंट रे, अरे बोलो, अरे हाँ के ना। यहां से बाहर निकलेंगे, से बाहर निकलेंगे, अरे बोलो, अरे बोलो ना यार। हाँ ठीक है, बोलो ना यार। अब देखो सर, मैं सब बैंड होंगे, ऐसे बैंड होंगे। तो हमें तो ये मालूम है ना कि अलग अलग कलर अलग अलग एंगल पे बैंड होते हैं। अरे हाँ के ना, अरे बोलो। हाँ तो सुनो, 7 कलर है तो यहाँ पे आपको कितनी लाइन दिखेगी? 7। अरे भाई बोलो ना यार। एक्चुअल में क्या हो रहा है, एक अकेला बंदा है भाई, वो नहीं गिर रहा है, 7 बंदे साथ में गिर रहे हैं इसके ऊपर। भाई वो तो 7 अंदर 7 लोग मिक्स है ना यार। अरे आगे ना, अब जब बाहर निकलेंगे तो सब बैंड हो जाएंगे। तो क्योंकि सबका कलर अलग अलग है तो कोई कम बैंड होगा, कोई ज्यादा, कोई और ज्यादा और ज्यादा। अरे आगे ना, बात समझ में आ गई? तो 1 2 3 4 5 6 7, आपको 7 लाइट दिखेगी बाहर निकलती है। अब हो गए ना अलग अलग। किसने अलग अलग किया? प्रिज्म ने। अरे हाँ के ना, प्रिज्म का एक ही काम है, लाइट को बेंड करना। पर हम ये जानते हैं कि अलग अलग कलर का एंगल अलग अलग होगा। तो कोई ज्यादा एंगल पे, कोई कम पे, कोई कम पे, कोई ज्यादा 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 ज्यादा, सारे अलग अलग हो जाएंगे। अरे बोलो यार, समझ में आई कि नहीं बात? पहले से चौटे हुए थे, कोई कम, फिर थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा, ऐसे ऐसे हो गए, अलग अलग हो गए। अरे हाँ के ना, पहले से चौटे हुए थे ना पहले से। अरे यस और नो, कैसे अलग अलग हो गए? किसने किया? प्रिज्म ने किया। अरे हाँ के ना, तो आपको अंदर गया था व्हाइट, बाहर निकले आपके 7 कलर। विब गयो, VIBGYOR। सबसे कम कौन बैंड होता है? रेड। सबसे ज्यादा बैंड होता है वायलट। वायलट कलर सबसे ज्यादा बैंड होता है। सबकी प्रॉपर्टी अपनी अपनी, कोई कम बैंड होगा, कोई ज्यादा बैंड होगा। अंदर ग्लास के मतलब अंदर तो व्हाइट ही थे। हाँ, ये वाइट था। इसमें वो टूटना तो यही स्टार्ट हो गए थे, ठीक है। पर अपन को अंदर नहीं, अपन को तो लास्ट में बाहर दिखते थे, ठीक है। तो वो टूटना यही स्टार्ट हो जाता है। अपन को तो इससे मतलब होता है जो बाहर निकलता है उससे, ऐसा। तो 7 कलर है, 7 अलग अलग बैंड होंगे, 7 अलग अलग हो जाएंगे। अरे हाँ के ना, तो आपको 7 कलर दिखेंगे इस साइड में। अरे हाँ के ना, दिस इज नोन एज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। जब लाइट, जब व्हाइट लाइट जो कि 7 कलर से मिलकर बनी है, वो जब अपने 7 कलर में टूट जाती है, इसे बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स 7 कंपोनेंट कलर। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे हाँ के ना, अरे बोलो। द स्प्लिटिंग, टूटना व्हाइट लाइट का, किसमें? उसके 7 कलर में, इज नोन एज डिस्पर्जन। और व्हाइट लाइट कितने कलर से बनी है? इन 7 कलर से। ये 7 कलर कहलाते हैं व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रम। क्या कहलाते हैं? मैं बोलूं, व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रम क्या है? विबगयोर। अच्छा, ऑरेंज का स्पेक्ट्रम क्या है? रेड येलो। वो जिससे बने हैं उसका स्पेक्ट्रम। अरे बोलो, व्हाइट लाइट किससे बनी है? 7 कलर से, तो उसका स्पेक्ट्रम कौन हो गया? वो 7 कलर। मैं बोलूं पनीर से स्पेक्ट्रम क्या है? तो सर तेल, पनीर, तेल, पनीर, नमक, टमाटर और मिर्ची, हल्दी, जो भी आप डालते हो उसमें, पानी। और यहाँ के ना ऐसे, जिससे वो बना है डुंगली, फिर कोतमी और ए डालते हैं डुंगली, 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 मसाले, काजू कतरी।
अबे पनीर में रोटी डालेगा रे, वो खाएंगे तब। मैं पनीर सब्जी की बात कर रहा हूँ। हाँ, गरम मसाला जो भी है। हाँ हाँ, एवरेस्ट नहीं बेटा, केडीएम मसाला। एमडी, एवरेस्ट, सीमेंट। अरे बेटा वो मजा आ जाएगा एकदम। गुटका टिक्का मसाला। हाँ, ओके, यहाँ देखो बेटा। सो ये बात समझ आ गई बेटा? अरे हाँ के ना, क्लियर है? अरे बोलो ना यार। When white light passes through prism, it get dispersed into the seven. Done. अरे बोलो। और ऐसा क्यों? तो मालूम पड़ गया ना क्यों होता है? कि प्रिज्म अलग अलग कलर को अलग अलग एंगल पर मोड़ता है, तो कोई कम कोई ज्यादा। लीस्ट कौन मोमेंट होता है? रेड। मैक्सिमम मोमेंट होता है वाइट। दैट्स इट। बेटा सौरभ समझ गया, विदु समझ गई, बेटा विधि समझ गई। ओके, बर्थडे थिएटर मोड। The phenomena of splitting of white light into 7 constituent color is known as dispersion of white light। ये देखो बेटा, ठीक है। The various color are seen as violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. The short form is Vibgyor। The band of 7 color is called spectrum। वो सात क्या कहलाते हैं? स्पेक्ट्रम। मतलब वो पाइटेड उससे बनी है। The different component of the color band at different angle। अलग अलग एंगल बैंड होंगे। The red band the least, violet band the most। आपके सामने ये रहा। अरे बोलो, अरे बोलो ना यार, रोना नहीं है, रोना नहीं है, बोलो बोलो बोलो। ठीक है बेटा, वो टूटना तो यही स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, पर हमको तो बाहर यहीं तो दिखेंगे ना यार। अरे बोलो यार बेटा, क्योंकि वो बैंड तो यही होते हैं, सबसे पहले बैंड वो यही होते हैं। अरे हाँ के ना, पर वो अंदर दिखते नहीं, हमें हमें बाहर आएगी तो दिखेगा, स्क्रीन पे गिरेगा तब। ऐसे कौन सा रिफ्लेक्शन? कौन सा रिफ्लेक्शन? हाँ वो दिखेगा नहीं। अब अंदर का क्या है वो दिखेगा ऑब्वियसली, क्योंकि बाहर से लाइट जब बाहर निकलेगी स्क्रीन पे गिरेगी तब दिखेगी ऐसा। हाँ बेटा ध्यान दो, एक मिनट एक मिनट। हाँ किधर? अच्छा, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? बिल्कुल है। देखो बेटा, सबसे पहले तो हमारे चाहते बहुत सारे फिनोमिनन होते हैं। रेनबो बनता है, रेनबो वहां काम आएगा रेनबो की दिखता है। अरे हाँ क्या ना, बात समझ में आ गई? ठीक है, तो पहला इंपॉर्टेंस तो ये है। और दूसरा, हमें इससे ये भी समझ आती है कि एक्चुअल में जो दिखता है वो एक्चुअल में वैसा होता नहीं। मुझे व्हाइट दिखता है, एक्चुअल में व्हाइट नहीं है। और मुझे समझ में आया, तो मैं उससे कलर जब ये पहली बार मालूम पड़ा होगा तो ये सोचा अच्छा, मतलब अलग अलग कलर मिक्स में अलग कलर बन जाते हैं। अरे हाँ के ना, इंपॉर्टेंस तो बहुत है। अरे भाई बोलो, डन। अच्छा, बहुत सारी नेचर में घटने वाली घटनाओं को हम समझ सकते हैं इस फिनोमिना से। ऐसे बिल्कुल सही, साफ कर। आपने देखा होगा प्लास्टिक की स्केच देखना, कभी ऐसा यूं होता है, साफ कर देखेंगे। ठीक है, हाँ सुनो, मतलब आपको एक कलर एक बैंड दिया, राइट है। हाँ, आप अगर प्रॉपर ऑब्जेक्ट लोगे जैसे कि प्रिज्म अच्छे क्वालिटी का, तो आपको प्रॉपर सांप दिखेंगे।
पर प्रॉपर डार्क रूम नहीं, आपको एक प्रॉपर लेना पड़ेगा इंस्ट्रूमेंट एंड प्रॉपर डार्क रूम, प्रॉपर व्हाइट लाइट का सोर्स, डेफिनेटली लिखता है शांत अगर सही सही से बड़ा तगड़ा वाला है तो। नॉर्मल प्लेस तो शायद आपको, हाँ बड़ा पर ऐसा होता है कभी कभी क्या होता है, अगर मान लो कि आपने जो सेटअप की एक्सपीरियंस में थोड़ा बहुत कुछ लोचा वोचा है, तो आपको फिर कुछ कलर दिखेंगे स्पष्ट, कुछ कलर स्पष्ट दिखेंगे नहीं, तो डोंट थिंक हमारा स्टूडेंट फेल हो गया, ठीक है, सोचना नहीं फिर, तो मान लें कुछ हल्का हल्का उसमें डिफेक्ट होता है। अब देखो बच्चे, अब आते हैं रेनबो क्यों बनता है वो समझते हैं। आप बेटा सबने रेनबो देखा ही होगा, क्या देखा था बेटा? बेटा मुझे बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, आपने कभी भी ये बात नोटिस की है कि रेनबो इधर बनता है तो सन इधर होता है? रेनबो हमेशा सन के अपोजिट साइड बनता है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि भाई रेनबो आपके सामने है और सन भी आपके सामने है, ऐसा नहीं होगा। अरे बोलो, राइट है? तो ऐसा क्यों होता है? अब आपने देखा होगा रेनबो में 7 कलर दिखते हैं, राइट है? शायद आप समझ गए होंगे कि वो 7 कलर क्यों दिखते हैं, क्योंकि व्हाइट लाइट जो है, सन से जो लाइट आती है वो व्हाइट लाइट होती है, ओके ना? उस वो कितने कलर से बनी है? 7 कलर से। उनको क्या करना है? अलग अलग करना है, तो 7 कलर दिखेंगे ना। बस बारिश के मौसम में, जैसे अभी हमारे लिए वो कलर किसने अलग किए थे प्रिज्म में, बारिश के मौसम में बारिश के मौसम में कौन बनता है प्रिज्म? वाटर की ड्रॉपलेट्स। जब बारिश होती है ना बेटा, तो हवा में ना छोटी छोटी बूंद, वेरी वेरी स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, बहुत छोटे, वेट में इतने हल्के थे हवा में फ्लोट करते रहते हैं, बहुत छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, ठीक है? और जब लाइट उस पर गिरती है, सन की व्हाइट लाइट, तो वो जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो प्रिज्म की तरह एक्ट करते हैं और लाइट को 7 कलर में बिखोर देते हैं। तो एक ड्रॉपलेट, एक बूंद के अंदर में ऐसा क्या होता है, हमको वो समझना है। उसको देख के ऑटोमेटिक समझ में आएगा कि अच्छा उसमें नोट क्या बेटा, आपको रेड ऊपर दिखेगा, अरे हाँ के ना? रेनबो, इफ यू क्लोजली ऑब्जर्व द रेनबो, आपको रेड ऊपर दिखेगा और वायलेट नीचे दिखेगा, राइट है? अरे हाँ के ना? वो भी क्यों होता है वो भी समझ में आएगा फोटो जम के। बात समझ में आएगी नहीं आई? अरे बोलो, ठीक है। अब इसको होता क्या है समझ, तो ये है बेटा हमारे सन, ये है हमारी बारिश की बूंद, ठीक है? ये सन की लाइट आई, अरे बोलो, ठीक है। अच्छा ये लाइट यहाँ गिरी, बाहर हवा है, ये पानी है, हवा रेयर, ये डेंसर, तो लाइट मुड़ेगी, अरे मुड़ेगी ना? अच्छा तो ये इसका ऑरिजिनल डायरेक्शन। अच्छा पर ये तो व्हाइट लाइट है, कितने कलर से मिलके बनी है? 7। अरे हाँ के ना? अरे हाँ के ना? सब तो लाइट जब मुड़ेगी तो सबसे कम कौन मुड़ेगा? रेड। सबसे नेक्स्ट कौन मुड़ेगा? वाइट, अपने वायलेट। देखो ये रहा रेड, सबसे कम मुड़ा, ये रहा वायलेट, सबसे ज्यादा मुड़ा, कोई दिक्कत नहीं। ये रेड और ये वायलेट बाकी सब इसके बीच में, मैं सातों ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, बाकी सब इसके बीच में। अरे हाँ के ना? अरे हाँ के ना? तो एक मिनट, अब देखो अब लाइट यहाँ पहुंची, ये अब ये पानी के बूंद के अंदर ये लाइट यहाँ पहुंची और ये लाइट यहाँ पहुंची। अब आप बोलोगे सर अब तो सर क्या होना चाहिए सर अब तो ये लाइट जो है ये यहाँ से बाहर निकल जानी चाहिए, पानी में से हवा में, और ये पानी में से हवा में। अरे हाँ के ना? अरे बोलो, ठीक। देखो रेन, आपने नोटिस किया है हर बारिश के बाद रेनबो नहीं बनता है, वरना तो बेटा हर बार रेनबो दिखना चाहिए था हमें। रेनबो बनने के लिए एक खास कंडीशन चाहिए, और अब ध्यान सुनो, एक फिनोमिनन होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR, क्या बोलते हैं उसे? ओके। कभी कभी ऐसा होता है, पर वो तभी होता है जब एक खास एंगल होता है, खास सिचुएशन, मतलब अगर सन की एक खास पोजीशन है तभी ऐसा होगा। उस पोजीशन में होता ये है कि जो लाइट है ये यहां से बाहर निकलने की बजाय पानी के बूंद के अंदर ही रिफ्लेक्ट हो जाती है,
बड़े याद करो, अगर लाइट किसी चीज से टकरा के सेम मीडियम में मुड़ जाए तो क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। अरे हाँ के ना, क्या बोलते हैं? देखो, जब लाइट एक मीडियम से जाती है दूसरे मीडियम में तो बोलते हैं रिफ्रैक्शन, और जब लाइट सेम मीडियम में जाती है क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। अरे हाँ के ना, अरे बोलो। और जब सन एक खास एंगल पे होता है तो लाइट मीडियम चेंज करने की बजाय उसी मीडियम में मुड़ जाती है, ये क्या हो गया? रिफ्लेक्शन, एल वाला। अरे हाँ के ना, अरे बोलो। और सभी लाइट अंदर मुड़ गई तो बोलते हैं इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो क्या होता है, इस पॉइंट बी पे और इस पॉइंट पे ई है मान लो, तो बी पे और ई पे लाइट का क्या होता है? रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो लाइट जिस मीडियम में आई उसी मीडियम में आपस से मुड़ जाती है, ऐसे। तो ये गया रेड, ये आया वायलट, उसी पानी की बूंद के अंदर ही मुड़ गया, ये रहा वायलट। ठीक है, अब लाइट यहां पहुंची, अब लाइट यहां पहुंची, फाइनली यहां पहुंचा रेड, यहां पहुंचा वायलट, ऑलरेडी अलग अलग तो है ही है। और ध्यान से देखना, अब क्या होगा यहाँ पे? अच्छा, अब ये वाटर है, बाहर एयर है, लाइट वाटर से एयर, ये रेड, और वापस से वाटर से एयर, ये वायलट, और हम यहाँ पे खड़े हैं ग्राउंड पे, ये हमारी आंख। अब हमारी आंख में लाइट पहुंची, ऊपर कौन सी है? रेड, नीचे है वायलट, तो रेनबो दिख गया। अरे हाँ के ना, फिर ऑरेंज, फिर येलो, फिर ग्रीन, अरे बोलो, सब बीच में है क्या नहीं है? ब्लू, इंडिगो और वायलट, ऐसे सब, ये सारे कलर हमारी आंखों में पहुंचते हैं और हमें रेनबो दिखता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे हाँ के ना, अरे बोलो, क्लियर है? सो वाई रेनबो फॉर्म? ड्यू टू डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ये हमें समझ में आता है प्रिज्म का टॉपिक से, कि रेनबो डिस्पर्जन की वजह से होता है, लाइट के बिखरने की वजह से होता है। अरे हाँ के ना, क्लियर है? बोलो, अब डाउट है तो बोलो, यहाँ पे बोलो। हाँ, वो पर्टिकुलर, जो मैंने कहा ना आपको, एक पर्टिकुलर एंगल पे बनता है। अरे हाँ के ना, उस पर्टिकुलर एंगल की वजह से ऐसा, वरना कभी ऐसा नहीं होगा। ठीक है, दैट्स व्हाई द आर्क शेप, ऑलवेज आर्क शेप। ठीक है, और बोलो बेटा। सनलाइट इस तरफ ज्यादा होगी, इस तरफ नहीं, इससे ज्यादा कम का कुछ नहीं है। सन की एक, नहीं ज्यादा नहीं, देखो सन इधर है, हम इधर खड़े, हम तो इधर देखेंगे ना यार। अरे आगे ना, तो मैं रेनबो यहाँ दिखाई देगा, तो रेनबो यहाँ बनेगा, सन हमारे पीछे होगा। अरे आगे ना, बात समझ में आएगी नहीं आई? ऐसे। ठीक है, और बोलो। डन। So why rainbow form? Due to the reflection of light, dispersion of white light by the rain droplets. So rain droplet act as prism. ठीक है, अरे हाँ के ना, क्लियर है एकदम? अरे बोलो ना यार। अच्छा बेटा, एक चीज और, कुछ बातें हैं जो मैं आपको बेटा बता देता हूँ, ध्यान रखना। बेटा, कलर का अलग अलग एंगल पे मुड़ना डिस्पर्शन कहलाता है, मीडियम का चेंज होना रिफ्रैक्शन कहलाता है। अरे हाँ के नाम समझो, इस ए पॉइंट पे दो घटनाएं घट रही है, एयर से वाटर रिफ्रैक्शन हो रहा है, प्लस डिस्पर्जन, अलग अलग कलर अलग अलग एंगल बेंड हो रहा है। अरे हाँ के नाम, इस पे एक तो हो रहा है रिफ्रैक्शन और डिस। अब आ जाते हैं बी पॉइंट पे, और ये पॉइंट वालों ई जो भी है, यहाँ हो रहा है रिफ्लेक्शन, जिस मीडियम में गए उसी में आ गया। यहाँ के ना, इसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन। क्या हो रहा है यहाँ पे? ठीक है, रिफ्लेक्शन हो रहा है।
फिर आ जाता है इस पॉइंट पे और सी पॉइंट पे। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तो मीडियम चेंज हो रहा है, एयर से वाटर से एयर, और दूसरा लाइट बैंड भी हो रही है, अलग अलग कलर वापस से थोड़ा और बैंड होंगे, तो रिफ्रैक्शन और डिस्पर्जन। रिफ्रैक्शन मीडियम चेंज हुआ, थोड़ा और डिस्पर्जन, लाइट थोड़ी सी और ज्यादा हमको बैंड होके दिखी प्रॉपर से। बात समझ में आ गई? तो एक बार ध्यान रखना। तो अब ये क्यों होता है, क्योंकि आगे आप देखोगे बेटा, कभी कभी है ना ऐसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, रेनबो का फोटो दे दिया ऐसे और बोला कि बताओ इस पॉइंट पे क्या कौन सा फिल्म देखा जाता है, तो रिफ्रैक्शन और डिस्पर्जन। उस पॉइंट पे कौन सा फिल्म देखा जाता है, आपको डायग्राम मिलेगा तो आपको मालूम होना चाहिए यहाँ पे ये हो रहा है। समझ गए कि नहीं समझे? हाँ बेटा, हाँ समझ गए? क्लियर है कंसेप्ट एकदम, है ना बेटा? कोई जरूर रटने की जरूरत नहीं। नोट में बस सब लिखा हुआ है मैंने, जब आप वो पढ़ोगे तो आपको अभी और बेटर समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिक। ये देखो बेटा, मैंने सब ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है? ए पॉइंट पे रिफ्रैक्शन डिस्पर्जन, बी पॉइंट पे टोटल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और सी पॉइंट पे रिफ्रैक्शन और डिस्पर्जन। बात समझ में आ गई? और यहाँ के ना, तो डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट, उससे क्या होता है, रेनबो बनता है। समझे? ओके, बोलो ना यार, पक्का पक्का? ओए लाइट ऑन। रेनबो चीज बढ़िया होती है, ये बात कर, सुंदर, अति सुंदर लगता है, देखना तो बनता है। हाँ लाइट बंद करना। हाँ हाँ हाँ, क्या चीज है नहीं रेनबो यार, नेचुरल फिनोमेना है। देखो हाँ हाँ, देखो बड़ा गोल होने का कारण ये है, समझो। देखो अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओ, देखो यार, वाटर ड्रॉपलेट तो हर जगह होती है, यहाँ भी होगी, 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 ऊपर भी होगी, ऊपर भी होगी, ऊपर भी होगी, ऊपर यहाँ भी होगी, ठीक है ना? पर यहाँ भी होगी। अरे बोलो, आप समझ रहे हो? पर मैंने पहले ही बोला है, एक खास एंगल पे ही क्या होता है, वो TIR होता है। अरे हाँ के ना? तो केवल ये जो पोजीशन है, इन्हीं पे वो पॉसिबल है, इन ड्रॉपलेट्स के लिए वो एंगल होता नहीं है। तो ये ड्रॉपलेट्स इनको बना पाती नहीं है, केवल ये ही बना पाती है, इसलिए वो एक ऐसा शेप में हो जाता है। क्यों? अच्छा बेटा याद करो, सर्कल पे बाउंड्री पे आने वाले सारे पॉइंट का डिस्टेंस कैसा होता है, इक्वल। अरे हाँ के ना? मतलब ये सारे पॉइंट वो है जिनका वो एंगल कैसा है, इक्वल, खास एंगल। अरे हाँ के ना? अरे अब सुनना है सर्कल क्यों? अरे बोलो यार, तो उनका जो डिस्टेंस होगा सन से, वो प्रॉपर सेम होगा। बाकी जो होंगे मतलब एंगल, वो जो एंगल होगा, एंगल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि खास एंगल पे ऐसा पॉसिबल है। इसलिए हर बार आप देखना, हर बार बारिश के बाद रेनबो नहीं बनेगा, भले आपका सन निकला हुआ हो। बात समझ में आई कि नहीं आई? डन, इसलिए ऐसा। हाँ बेटा, रियल दिखाता है, एक चार, 5 कलर का रेनबो दिखेगा एकदम से। हमने का लाइट ऑन करो, स्पेस से शायद कोई नहीं बेटा, तू चली जाना रे एक दिन,
चलिए जाओ मेरे को फिर अपने आंशी एक बार जाएगी स्पेस में, है ना, फिर वहां जाके 10 रुपए के बोलेगी मैं बिना स्पेस सूट के कम मारूंगी। बस कार में बेटा समझ में आ गया अपने विधि और सौरभ? इस चैप्टर के बाद में कौन सा चैप्टर को अपन हाथ गाड़ी में उठाते हैं केमिस्ट्री करके फिर बायो उठा देंगे। बायो में कौन सा नहीं बायो का जो बात है प्रेशर में भी बात क्या दे मिनट एक्चुअल में जब आप आसमान में देखते हो वो होता ही नहीं एक्चुअल में तुम बनते हो मामू, क्या बनते हो मामू, ठीक है। दूसरा अब मैं यहाँ पर मान लो कि सुबह सुबह आप सनराइज देखने के लिए टूरिस्ट स्पॉट पे आपको सुबह से सन बाहर निकलने वाला है, मान सन पूरा बाहर निकल गया, आप समझ जाना सन पूरा बाहर नहीं निकला एक्चुअली आंखों का बुरा। अच्छा अभी सनसेट देखते जाओ तो सनसेट डूबने वाला है, बस अभी डूबना बस डूब ही गया है पूरा। हाँ अच्छा बस डूबने ही वाला है, 2 मिनट डूब जाएगा। हाँ डूबता है, हमें 2 मिनट लेट दिखाई देता है सनसेट, डिलेड सनसेट, और हमें सनराइज 2 मिनट जल्दी दिखाई देता है, एडवांस सनराइज। या कोई भी चीज जो ऊपर आसमान में है वो एक्चुअल पोजीशन पर दिखाई देती ही नहीं है, अब वो होगी यहाँ पे दिखेगी यहाँ, वो बिल्कुल पेंसिल की तरह है जो आपने पानी में भरे हुए ग्लास में डाली है ना, पेंसिल होती नीचे है दिखती ऊपर है ना, तो आप हाथ डालोगे इस जगह पे पेंसिल का पेंसिल तो है ही नहीं। अरे बात समझ में ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन सर क्या होता है रिफ्रैक्शन? तो सर मीडियम का चेंज होना, मीडियम का चेंज होगा सर, लाइट तो आकाश हवा में तो आ रही है। हाँ हाँ समझे, देखिए हमारा जो अर्थ है हमारे अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैस, ठीक है। और आगे ना एम्प्टी स्पेस वैक्यूम, ये वैक्यूम है, ये वैक्यूम नहीं है,
ये तो एयर के पार्टिकल्स है, दोनों अलग अलग मीडियम है। वैक्यूम क्या होता है? रेयर। ये क्या होता है? डेंसर। अरे अंदर पार्टिकल्स है भाई। अरे हाँ के ना? अरे बोलो ना यार। अब इनका बताओ, जब स्पेस से लाइट हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी तो वो रेयर से डेंस आएगी, और जब लाइट आती है रेयर से डेंस तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। अरे बोलो। अब देखो, अब आप नाम को ऐसे बनते हैं। मान लेते हैं कि आप, ये है आपकी आंख, मान लो ये तारा है, क्या है ये? ठीक है, ये तारा एक्चुअली यहाँ पे है, एक्चुअल पोजीशन इसकी लाइट है भाई। अब हम यहाँ क्या बनाएंगे? नॉर्मल। क्या बनाएंगे? और यहाँ पे ना, ये एक्चुअल में कहा जाना चाहिए था ऐसे, पर अब ये तो वैक्यूम है, ये रेयर है, ये एयर है, तो ये डेंसर है। लाइक रेयर से डेंसर। बताओ नॉर्मल की, ये नॉर्मल है तो नॉर्मल की तरफ कि नॉर्मल से दूर? नॉर्मल की तरफ। अरे आगे ना, ये आएगी ना, ये नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी, लाइट बैंड हो जाएगी। अरे आगे ना, और यहाँ पे आप आगे आगे अर्थ से आगे तो खड़े हो, ये अर्थ है, ये आपकी आंख मान लो। तो आपकी आंखों में लाइट कौन से डायरेक्शन से आ रही है? इस डायरेक्शन से। इसे बेस करो उसको, आप बता रहे हैं। समझे? So why the star we see are not at their actual position? Why they are at the apparent position? Due to the atmospheric, atmosphere ने किया, बोलेंगे ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। और से 2 मिनट सनसेट जल्दी क्यों, लेट क्यों, और 2 मिनट सनराइज जल्दी क्यों? एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। बताता हूँ कैसे होता है, ये बात समझ में आएगी नहीं? अरे बोलो ना यार, उसका गारंटी जैसे जाने वाली बेटा पूछ लेना तारों को। बोलते नहीं है ना। तो बोलेंगे नहीं बोलेंगे, तू दारू पी के बोल, सब बोले। तारों की लाइफ क्यों होती है मालूम है? तारा बताइए है कि नहीं भाई? क्या होता है? ध्यान सॉरी है कि नहीं बोलता? देखो यार, स्टार के अंदर होगा न्यूक्लियर फ्यूजन, और जब भी होता है फ्यूजन तो हर स्टार एमिट करता है एनर्जी, मतलब लाइट। जिस दिन वो खत्म हो जाएगा फ्यूल, वो फ्यूल खत्म हो जाएगा, फिर कुछ ब्लैक होल या फिर डार्क स्टार हो जाएगा, वाइट स्टार हो जाएगा। अच्छा सुनो बेटा, अभी कोई अब समझते हैं कि 2 मिनट जल्दी क्यों दिखता है सनराइज, 2 मिनट लेट दिखता है सनसेट। फिर वो क्या है? हाँ, इसको नहीं किया है, हाँ यूज करो। हाँ आप पीछे चेक करियो। कौन नहीं होता काम तो कुछ ऐसा कर दे कि मुझे कोई भेजो, तो जरूर होता ही नहीं, फोन कर क्या बोला था? वो बिगड़ गया, वो बेचारा उम्र हो गई। कुछ भी डाले कर ले यार, क्योंकि ये हर चीज कौन से भी आसान है, कुछ कर ले बेटा। ओके अब बेटा यहाँ देखो, ओए देखना यहाँ पे, सुनो ओए ओए, ये बेटा है हमारी अर्थ, क्या है ये हमारी? ठीक है, ये आपका एटमॉस्फेयर। ठीक है, यहाँ खड़े हैं हम,
कौन खड़े हैं, कौन खड़े हैं, ठीक है, अर्थ खड़े हैं, अर्थ पे इस पॉइंट का राइट है। अब बेटा सन कहां से उगता है, ईस्ट से, ईस्ट ईस्ट डायरेक्शन की वेस्ट नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन है बेटा। जब आप सामने देखते हो एक घर के बाद आपको दिखेगा हाँ कि ना, उसको बोलते हैं हॉराइजन। क्या बोलते हैं, यू कैन नॉट सी बिलो द हॉराइजन, इस पर क्षितिज बोलते हैं। आप कभी जाओ ओशन किनारे पे, आपको क्या एक भी क्षितिज दिखेगा हाँ कि ना, तो बिलो द हॉराइजन यू कैन नॉट सी एनीथिंग। क्यों, उसके नीचे जो भी चीज होती है ना, वहां से लाइट आपकी आंखों तक पहुंच नहीं पाती। अरे हाँ के ना, अरे हाँ के ना, तो बोलो यार। अब समझो ये आपका हॉराइजन, हॉराइजन ठीक है। एक बार सन आपके हॉराइजन के नीचे गया तो आपको दिखना बंद है, दिखना बंद है, ठीक है। तुमको ये नहीं ये हॉराइजन, ठीक है। अब सन यहाँ पे, समझो सन यहाँ पे 2 मिनट है बस उसको हॉराइजन को उड़ाने, 2 मिनट, कितने मिनट है उसको। अच्छा बहुत पीछे होगा तो फिर दिखेगा ही 2 मिनट पहले ही अब सन यहाँ पे, ठीक है। तो एक्चुअली में होगा तो नीचे। अब पर दिक्कत क्या है, मामूली क्या होगा, ये सन की लाइट है वो निकलेगी और यहाँ आएगी और हम तो थोड़ा पीछे आ रही सन है ना, अर्थ ये बीच में अर्थ आ जाएगा बेटा, लाइट तो हो जाएगी, बाकी लाइट भी हमारे से निकल जाएगी ऐसे, ठीक है। अब पर ये तो दिक्कत क्या होता है, ये जो लाइट है ये तो सब हमारे अर्थ में ब्लॉक कर दी, हम तो पहुंच नहीं रही है, पर अब ये लाइट ऊपर से जा रही है, इसका क्या होगा, रिफ्रैक्शन। क्या होगा, अब ध्यान सुनो, सिंपल फिनोमेना है। एक्चुअल में इस लाइट को ये लाइट आई, ठीक है, ये लाइट आई, लाइट आई, लाइट आई, ये आया, ये वैक्यूम और ये एयर, मीडियम चेंज, मीडियम चेंज। अरे बोलो यार, अरे बोलो। यहां बनाएंगे नॉर्मल, क्या बनाएंगे, नॉर्मल। ये लाइट की ओरिजिनल डायरेक्शन, अब ये वैक्यूम से एयर, डेंस से सॉरी रेयर से डेंस, तो नॉर्मल की तरफ। अरे आगे ना, लाइट बैंड हुई और पहुंच गई हम, और हमें सन का दिखेगा उगा हुआ। अरे सन तो उग गया, एक्चुअल में नीचे है। बात समझ में आई, अरे बोलो, अरे हाँ के ना, बात समझ में आई कि नहीं आई। 2 मिनट जल्दी दिख जाता, उगा हुआ दिखता है, समझे। एक्चुअल में वो 2 मिनट बाद ही बाहर निकलेगा, पर आपको पहले से दिख जाएगा। वो उसकी मान लो कि फॉल्स इमेज है। कैसी है, फॉल्स, वर्चुअल इमेज टाइप मान लो। अरे हाँ के ना, फॉल्स इमेज है उसकी। अरे बोलो ना यार, पक्का पक्का, गारंटी। अच्छा अब 2 मिनट लेट क्यों डूबता है, मतलब डूब तो चुका है फिर भी आपको 2 मिनट तो दिखेगा, आगे ना। सेम, अब देखो सन होराइजन के नीचे चला गया, ठीक है, एक बार गया तो दिखना बंद होना चाहिए, लेकिन भाई एटमोस्फियर एक रिफ्रैक्शन, हाँ वो इस तरफ होगा, वो किस तरफ होगा, वो इस बाजू होगा, इस बाजू। बात समझ में आ गई, वो वेस्ट बाजू। बात समझ में आएगी नहीं आएगी, सेम चीज, क्लियर है, समझ गए। सो द रीजन ऑफ एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट इज एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन। बात समझ में आ गई, एटमोस्फियर द्वारा किया गया रिफ्रैक्शन। व्हाट इज द रीजन ऑफ apparent position of star, atmospheric refraction, and what is the reason of twinkling of star, atmospheric refraction। पर वहां पे थोड़ा और डेप्थ में जाएंगे अभी, पर वो नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। बस सेव लेक्चर से कर लो।